आपका पहला सवाल है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1757 ईस्वी में, बी 1857 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। दोस्तों, सवाल का सही जवाब जानने से पहले कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ई 1857 ईस्वी में। दोस्तों, 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। आपका दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए चर्बी वाले कारतूस, बी कर वृद्धि, सी भूमि सुधार, डी व्यापार नीति। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों, एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह ने सिपाहियों को भड़काया। यही तात्कालिक कारण था। आपका तीसरा सवाल है, 1857 में विद्रोहियों ने किसे मुगल सम्राट के रूप में बहाल करने की कोशिश की? आपके ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी बहादुर शाह जफर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। दोस्तों, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली में भारत का सम्राट घोषित किया। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया आप वीडियो को एक लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न है, आपका चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ नेतृत्व किया? आपके ऑप्शंस हैं ए झांसी, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी कानपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झांसी। लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया। आपका पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने क्या किया? आपके ऑप्शंस हैं ए मेरठ में विद्रोह शुरू किया, बी दिल्ली पर कब्जा किया, सी लखनऊ में युद्ध लड़ा, डी कोई कार्यवाही नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेरठ में विद्रोह शुरू किया। दोस्तों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह की चिंगारी भड़काई। आपका छठवां सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक क्या बना? आपके ऑप्शंस हैं ए 1857 का सिपाही विद्रोह, बी स्वदेशी आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1857 का सिपाही विद्रोह। दोस्तों, यह विद्रोह पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। आपका
सातवां सवाल है, 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्या बदलाव किया? आपके ऑप्शंस हैं ए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, बी, मुगल साम्राज्य की बहाली, सी, नई रेल लाइनें शुरू की, डी, कोई बदलाव नहीं। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडिया कंपनी का अंत। दोस्तों, 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लिया। आपका 8वां प्रश्न है, भारत में पहली बार संगठित स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किस संगठन की स्थापना हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी, आजाद हिंद फौज, सी, गदर पार्टी, डी, स्वराज पार्टी। दोस्तों, अभी तक के वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इसे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित INC स्वतंत्रता आंदोलन का मंच बना। आपका 9वां प्रश्न है, भारत में पहला स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए, 1857, बी, 1905, सी, 1920, डी, 1942। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1905। दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया। आपका महत्वपूर्ण 10वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए, प्रशासनिक सुविधा, बी, हिंदू मुस्लिम एकता, सी, व्यापार बढ़ाना, डी, कोई कारण नहीं। साथियों, अभी तक के प्रश्न यदि आप पसंद कर रहे हैं, आपके लिए ज्ञानवर्धक हैं, तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल T2T GK को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुविधा। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रशासनिक बताया, लेकिन यह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की रणनीति थी। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 11वां आपके सामने है, भारत में पहली बार वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए, 1896, बी, 1905, सी, 1920, डी, 1947। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1905। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी का यह गीत स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय प्रतीक बना। आपका 12वां प्रश्न है, भारत में पहली बार क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति कहाँ स्थापित हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए, बंगाल, बी, पंजाब, सी, महाराष्ट्र, डी, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल में। दोस्तों, 1902 में बंगाल में यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बना। आपका 13वां प्रश्न है, भारत में पहली बार
क्रांतिकारी बम हमला किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए भगत सिंह, बी खुदीराम बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खुदीराम बोस। दोस्तों 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट पर बम फेंका। आपका 14वां प्रश्न है, भारत में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों 1916 में तिलक ने होम रूल लीग शुरू की जो स्वशासन की मांग थी। दोस्तों अभी तक के प्रश्नों को किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए कृपया कर आप हमारे चैनल T2T GK को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक साथ ही प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए जनरल डायर, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी कोई नहीं। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनरल डायर। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी हुई। तो T2T GK चैनल के सवाल आपको पसंद हैं तो ऐसे ही और महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक सवालों को पाने के लिए T2T GK को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।